हरे कृष्णा, राधे राधे। सखियों के श्याम की श्रृंखला में तीसरी लीला का हम सब लोग श्रवण करते हैं। लीला का प्रसंग है गौरस बेचन हो गई। सखियों, कल चलोगी गौरस बेचने? ललिता जीजी ने पूछा। हम सब जल भरने आई थी। उधर से बरसाने की सखियां भी आ गईं। श्री किशोरी जू साथ थीं। परस्पर मिलना, अभिवादन हुआ और सब घड़े मांजने धोने में लग गईं। गौरस बेचने? नंदेश्वरपुर की बालाएं चौंक कर देखने लगी उनकी ओर। हाँ गौरस। आश्चर्य क्यों हो रहा है? श्यामाजू बोली। हम सब जा रही हैं कल दोपहर को, किंतु गौरस लेगा कौन? और हम विनिमय में क्या लेंगी? फिर मैया बाबा जाने देंगे? मैंने पूछा। अन्य बातें रहने दो, बाबा मैया को मना लेना। कैसे? सो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करना, विशाखा जीजी ने कहा। क्यों री? ऐसी छोटी दही की हांडी का क्या करेगी? मैया ने रात दही जमाते समय पूछा, जब मैं एक छोटी सी मटुकिया में दूध जमाने लगी। मैया, मैं कल दही बेचने जाऊंगी। क्या कहा री? कहाँ जाएगी? मैया ने चौंक कर पूछा। दही बेचने बरसाने और नंदगांव की सभी बहनें जा रही हैं। और तो और श्री वृषभानु नंदिनी भी जा रही हैं। किसने कहा तुझसे? सभी सखियां कह रही थीं। श्री किशोरी जी भी वहीं थीं। कुछ समझ में नहीं आती इन बड़े लोगों की बातें। नंद महर के युवराज गाय चराएं और वृषभानुपुर के राजा की बेटी गौरस बेचे। क्या कमी पड़ गई है? जाने कीर्तिदाजू को। सुमन सुकुमार लली कहाँ कहाँ भटकेगी। मैया अपनी धुन में बड़बड़ करती रही। इससे मेरा पिंड छूटा। नंदगांव से सब सखियां बरसाने गईं और वहां से सब मिलकर वन की ओर चली हैं। दोनों ओर श्वेत श्याम पर्वत और बीच में सांकरी खोर। सखियां हंसती बोलती जा रही थीं। दोनों ओर के वृक्षों पर कपी लदे हुए थे। एकाएक आगे वाली सखियां ठिठक कर रुक गईं। सबने नेत्र उठाकर देखा। दोनों पैर फैलाए, कटी पर कर टिकाए, खौर के मुहाने पर श्याम सुंदर खड़े हैं। सखियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। चंद्रावली जीजी आगे बढ़ आईं। पद काहे को रोके खड़े हो हमारा? हमें निकलने दो। कहाँ जा रही हो? श्याम सुंदर बोले। गौरस बेचने। किधर? कहाँ? तुम्हें इससे क्या है? हमें जाने दो। मेरा कर दे कि चली जाओ। जहाँ जाना है पहले कर दे। कैसा कर? मेरी भूमि में होकर निकलने का कर। ओहो, ऐसा अनोखा कर ना कभी देखा ना कभी सुना। भूमि तुम्हारी है क्या या राजा की है? इस भूमि का तो मैं ही एक राजा हूँ। आरसी में मुँह देखा है कभी? बड़े राजा बने हैं। चंद्रावली जीजी की बात सुनकर सखियां बहुत तेज हंस पड़ीं, पर श्याम का उत्तर सुन सब सकपकाकर चुप हो गईं। उन्होंने कहा, सो तो सखी, अब भी देख रहा हूँ, तेरा मुख क्या किसी आरसी से कम है? पद छोड़ो हमारा। चंद्रावली जीजी ने स्वर और नेत्र कड़े किए। बहुत बातें बनानी आ गई हैं तुमको। बातें बनाना मुझको भी अच्छा नहीं लगता सखी। तुम मेरा कर दो और अपना पथ पकड़ो। हम नहीं देंगी कर। मैं तो लूँगा। राजी से नहीं दोगी तो बड़जोरी से लूँगा। बड़जोरी? हाँ सखी, बड़जोरी। लाज नहीं आती कहते हुए? छोरियों से बड़जोरी करते? जब तुमने लाज उतार के खुंटी पे टांग दी तो मैं कितनी देर उसे थामे रहूँगा? हाँ सखी, मुझसे एक छोरा से लपलपा जीभ चलाते हुए तुम्हें लाज नहीं लगती और मुझे लाज की शिक्षा देती हो? लज्जा नारी का भूषण है, ना कि पुरुष का। अब हटो भी। हम राजा कंस से जाकर कह देंगी। कंस क्या तेरा सगा लगता है चंद्रा? ऐसे कृपण हो तुम की चुल्लू भर गौरस के कारण कंस तक दौड़ी जाएगी। जा, इस घड़ी जाकर कह दे। श्याम ने झटपट करके दही की हांडी छीन ली। फिर तो वन की झाड़ियों से चींटियों की भांति उनके सभी सखा हा हा हू करते हुए निकल आए। श्याम दही की हांडी छीन छीन कर उन्हें थमाते जाते। कितने हाथ टूटे, चुनरियाँ फटी, कोई गिनती नहीं है। और हम सब ने मिलकर श्री किशोरी जी को घेर लिया। अरे कन्नू, तेरी मुटकिया तो रह गई रे, मधु मंगल ने कहा तो काना फिर दौड़ पड़े। देखो कृष्ण, इस दही की हांडी को हाथ लगाया तो आज अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी ऋतु? कहकर श्याम ने किसी को धक्का दिया, किसी को झटका और उछलकर दही की हांडी पकड़ ली। श्री राधाजू ने तो स्वयं जैसे उन्हें ही हांडी सौंप दी।
अंगूठा दिखाते हुए श्याम सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और फिर तो उस महाभोज को देखने में हम ऐसी लीन हो गईं कि अपने टूटे हारों और फटे गीले वस्त्रों की भी सुध-बुध ना रही। सांकरी खोर में गोरस की कीच मच गई। दही की हांडी के टुकड़े कपी और पक्षी भोग लगा रहे थे। श्याम सुंदर सखाओं के साथ हमें अंगूठा दिखाते, मुंह चिढ़ाते, एक दूसरे पर फेंकते हुए खाते और खिलाते रहे। अरे अब क्यों खड़ी हो यहाँ, सांझ हो गई है। लौटते लौटते भद्र ने कहा। अरे ये क्या हुआ री? मैया ने मेरी फटी चुंडी देखकर पूछा। क्या कहूँ मैया, हम सब जा रही थी ना, तो वन में एक बड़ा मोटा सा भालू निकल आया और उसको देखकर हम सब भागी तो सारी तो दही की हांडी फूट गई और गिरने पड़ने से वस्त्र भी फट गए। हमारा चिल्लाना सुनकर श्याम सुंदर दौड़े आए और उसको भगाकर हम सबको आश्वस्त करके पद बताया। तब जाकर हम लौटी हैं माँ। सुनकर मैया ने आशीषों की झड़ी लगा दी श्याम सुंदर के लिए। तो आज का जो लीला है उसका प्रसंग यहीं विराम लेता है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे राधे। जय जय श्री राधे।